सोमनाथ मंदिर की कथा प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव का सोमनाथ के रूप में प्रकट होना एक रोचक और दिव्य घटना है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी महिमा और महत्व भक्तों के बीच अत्यंत पूजनीय है। ये स्थान धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। दक्ष प्रजापति हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रजापति प्रकृति के राजा के रूप में जाने जाते हैं। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी गिनती प्रमुख ऋषियों और देवताओं में होती है। दक्ष प्रजापति का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे न केवल एक प्रजापति थे बल्कि उन्होंने ब्रह्मा के आदेश पर सृष्टि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कराने का फैसला किया ताकि उनके नक्षत्रों की रोशनी से समस्त सृष्टि को लाभ मिल सके। सभी कन्याएं सुंदर और गुणवान थीं और वे चंद्रमा के तेज को बढ़ाने में सहायक मानी जाती थीं। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि चंद्रमा के साथ विवाह करके उनकी बेटियों को उचित सम्मान और आदर मिलेगा। चंद्रदेव, चंद्रमा सुंदरता और आकर्षण के प्रतीक माने जाते हैं। वे बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली देवता है। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं के लिए वर की खोज की तो उन्होंने चंद्रदेव को उपयुक्त पाया। चंद्रदेव ने भी खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 27 कन्याओं से विवाह कर लिया। रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय पत्नी मानी जाती है। कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया, जो 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती है। लेकिन चंद्रदेव विशेष रूप से रोहिणी को पसंद करते थे और अपना अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताते थे, जिससे अन्य पत्नियां नाराज हो गईं। ये देखकर अन्य पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को कई बार चेतावनी दी, लेकिन चंद्र ने रोहिणी के प्रति अपना पक्षपात जारी रखा। दक्ष क्रोधित होकर चंद्र को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे उनकी चमक और स्वास्थ्य कम होने लगा। चंद्रदेव की घटती उपस्थिति से संसार में अराजकता फैल गई, क्योंकि उनकी रोशनी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। देवताओं ने हस्तक्षेप कर दक्ष से श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। दक्ष श्राप पूरी तरह से वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे संशोधित किया ताकि चंद्रदेव चक्र के रूप में घटते बढ़ते रहें। इस परिवर्तन ने चंद्र को अपनी शक्ति को समय समय पर पुनः प्राप्त करने और सभी पत्नियों के साथ समय बिताने की अनुमति दी, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बना रहा। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रदेव की चमक घटने लगी और वे दुखी हो गए। उन्होंने विभिन्न देवताओं से मदद मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः वे भगवान शिव की शरण में गए। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनका श्राप दूर करने का वचन दिया। भगवान शिव ने कहा कि चंद्रमा अब से 15 दिनों तक घटेगा और फिर 15 दिनों तक बढ़ेगा। इस प्रकार चंद्रदेव का तेज और चमक पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस प्रक्रिया में चंद्रमा की कलाएं घटेंगी और बढ़ेंगी, जिससे उसकी चमक में परिवर्तन होगा। चंद्रमा के घटने और बढ़ने की प्रक्रिया। 1. अमावस्या। चंद्रमा की घटती हुई कलाओं का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। 2. शुक्ल पक्ष। इसके बाद चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं और यह चरण शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। 3. पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा होती है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चमकता है और अपनी संपूर्णता में होता है। 4. कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की कलाएं फिर से घटने लगती हैं और यह चरण कृष्ण पक्ष कहलाता है। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे अपनी चमक खोता जाता है और अमावस्या पर फिर से अदृश्य हो जाता है। इस प्रकार दक्ष के श्राप और भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण चंद्रमा की चमक 15 दिनों तक बढ़ती और 15 दिनों तक घटती है।
ये प्रक्रिया चंद्रमा के विभिन्न रूपों और उसकी महत्ता को दर्शाती है, जो हमारी धार्मिक परंपराओं और जीवन के चक्र को प्रतिबिंबित करती है। सोमनाथ मंदिर इस दिव्य घटना का प्रतीक है, जहां भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।